सब जानते हैं कि इतिहास बदला नहीं जा सकता। जो हो चुका उसे कैसे बदलेंगे, लेकिन वो नेता कैसा जो इतिहास न पलट दे। भविष्य बदलने की शक्ति समाप्त हो जाने पर समाज भूतकाल को कुरेदने लगता है। हमारे देश की सबसे अच्छी चीज ये है कि हम महापुरुषों का सम्मान करते हैं। इतना सम्मान करते हैं कि महापुरुष भी सोचने लगता है कि क्या मैं वाकई महापुरुष हो गया हूँ। बचपन से ही महापुरुष रटाए जाने लगते हैं। बच्चे को सारे महापुरुष याद भी नहीं रहते। अब समस्या और बढ़ गई है। पहले महापुरुष स्थायी होते थे, अब सरकारों के आने जाने के साथ महापुरुषों की सूची भी बदल जाती है। सबके अपने अलग अलग महापुरुष होते हैं। कुछ को लेकर झगड़ा रहता है, जैसे सरदार पटेल पर अभी तय नहीं हो पाया कि वे किस तरफ थे। गांधी जी को लेकर कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि उनके बिना गुजारा नहीं है, इसलिए वे सबके माने जाते हैं। बाकी सारे महापुरुषों को लेकर खींचतान चलती रहती है। बचपन से सुनते आए हैं कि महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। मार्ग पर चले कौन? बूढ़े चल नहीं सकते, जवान अपने रास्ते पहले ही चुन चुके हैं, रह गए बच्चे। तो हर सरकार बच्चों को अपने अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलाना चाहती है। एक प्रदेश में सरकार बदली तो शिक्षा मंत्री को याद आया कि बच्चों को अभी दूसरी पार्टी के महापुरुष पढ़ाए जा रहे हैं। ओह, ये तो अनर्थ चल रहा है। उसने तुरंत शिक्षाविद बुलाए, जो बुलाए जाने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने तुरंत कहा, सर, इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है। महापुरुषों की जीवनियां ठीक से नहीं पढ़ाई जा रही। इतिहास गवाह है, किसी शिक्षाविद ने कभी नहीं कहा कि भौतिक विज्ञान में बदलाव आया है, केमिस्ट्री और बॉटनी भी बदल गए हैं। सब सिर्फ इतिहास पर टूट पड़ते हैं। सबसे आसान बदलाव इतिहास में ही होता है। सब जानते हैं कि इतिहास बदला नहीं जा सकता। जो हो चुका उसे कैसे बदलेंगे, लेकिन वो नेता कैसा जो इतिहास न पलट दे। भविष्य बदलने की शक्ति समाप्त होने पर समाज भूतकाल को कुरेदने लगता है। शिक्षाविदों ने कहा, सर, महाराणा प्रताप को लेकर पिछली सरकार ने गलत तथ्य बच्चों को पढ़ाए हैं। किताबों में लिख दिया कि महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध हारे नहीं, जीते थे। किताब मंगवाई गई, वाकई ऐसा ही लिखा था। लेखक को बुलाया गया, उसने कहा, आप कहें तो संशोधन कर दूं। फिर वही पुराना वाला लिख देते हैं कि अकबर जीता था। शिक्षा मंत्री ने न अकबर पढ़ा था न राणा प्रताप। उसे इतना ही मालूम था कि हल्दी घाटी में गुलकंद की खेती होती है। उसने कहा, लेखक जी, आप ठीक कर दो, लिख दो कि महाराणा प्रताप हारे थे। बच्चे नया पढ़ लेंगे। तय हो गया कि बच्चे बदला हुआ इतिहास पढ़ेंगे। अब बच्चों ने एक कक्षा में पढ़ा कि अकबर हारा, और अगले साल पढ़ा अकबर जीता। फिर टीपू सुल्तान का नंबर आया। किताबों में लिखा था कि टीपू सुल्तान निर्दयी शासक था। शिक्षाविदों से फिर पूछा गया, सच सच बताओ, टीपू कैसा था? उन्होंने कहा, टीपू सुल्तान प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उसने अंग्रेजों से आखिरी सांसों तक मोर्चा लिया था। उसका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। शिक्षा मंत्री ने कहा, जब आप लोगों को पता है कि टीपू सुल्तान अच्छा शासक था, तो किताबों में उसे निर्दयी और अत्याचारी क्यों बताया है? शिक्षाविद बोले, नहीं सर, हमने नहीं लिखा, पिछली सरकार के शिक्षाविदों ने लिखा है। शिक्षाविद भी हर सरकार के अलग अलग होते हैं। मंत्री के आदेश पर उन शिक्षाविदों को बुलाया गया। उन्होंने कहा, आप क्या क्या बदलेंगे? हम तो इतिहास, विज्ञान, भूगोल सब पहले ही बदल चुके हैं। हमने सारी गलतियां ठीक कर दी हैं। हमने किताबों में लिख दिया है कि ज्योतिष विज्ञान है, लोकतंत्र भारत में पहले से था। विज्ञान इतना उन्नत था कि पुष्पक विमान उड़ रहा था। महाभारत के युद्ध में मिसाइल का आविष्कार हो चुका था। सारे डॉक्टर झूठे हैं। हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद में पहले से ढूंढ लिया गया था। मंत्री ने कहा, जब सारी चीजें पहले ही खोज ली गई थी, तो अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने क्या खोजा? शिक्षाविद बोले, सही है सर, उन्होंने कुछ नहीं खोजा। वे तो हमारे प्राचीन ग्रंथों को उड़ा कर ले गए और उनको पढ़कर कह दिया कि सारे आविष्कार हमने किए हैं। मंत्री ने कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वे ग्रंथ हमारे पास थे, हमने उन्हें पढ़ा ही नहीं था। शिक्षाविद सकपकाए, बोले, नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम गुलाम रहे, इसीलिए वे ले गए। ये सिलसिला चलता रहा। शिक्षा मंत्री ने पूछा, फिर आप ही बताइए, बच्चों को आखिर क्या पढ़ाया जाए? एक शिक्षाविद बोला, सर, बच्चों को पढ़ाने से पहले उन्हें अब तक जो गलत सलत पढ़ा दिया गया है, उसे भुलाने की विधि सोचनी पड़ेगी। मंत्री ने कहा, इसकी क्या विधि हो सकती है? अध्यापकों से कहिए कि वे बच्चों को सही तथ्य समझाएं। लोगों ने कहा, किसे समझाएंगे? अध्यापक तो खुद व्हाट्सएप से मिला ज्ञान बांट रहे हैं। इस ज्ञान में सब बताया जाता है कि हम कितने महान थे, हमारे यहाँ हजारों साल पहले कैसे सर्जरी हो जाती थी, लंका का पुल कैसे बन गया था, विमान कैसे उड़ान भरते थे, सब पहले से था। अध्यापकों को तबादला रुकवाने से फुर्सत मिले तब तो वे किताबें पढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री को अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था। उन्होंने कुछ सोचा, फिर अपना निर्णय सुनाया। सारी किताबें नए सिरे से लिखी जाएं,
इतिहास से विज्ञान तक सब बतला जाए, ये निर्णय हो गया। अखबारों में छप गया, नए शिक्षाविद काम पर लग गए। पुराने वालों ने इस फैसले की खूब आलोचना की। प्रकाशक खुश हुए कि लाखों नई किताबें छपेंगी। कबाड़ी प्रसन्न हुए कि पुरानी सरकार के वक्त छपी किताबें अब कबाड़ में बिकेंगी। अध्यापकों और बच्चों को इस फैसले से कोई फर्क न पड़ना था न पड़ा। वे पहले की तरह कक्षा में आते रहे और छुट्टी हो जाने पर घर लौटते रहे। शिक्षा नीति बदल गई थी, नई किताबें छपने चली गईं, इतिहास पलट दिया गया। अर्धवार्षिक परीक्षा के समय तक नया इतिहास छपकर स्कूलों तक नहीं पहुंचा। बच्चे हिस्ट्री के पेपर में अपने आगे बैठे विद्यार्थी से फुसफुसा कर पूछते रहे, बता तो सही, महाराणा प्रताप को युद्ध में विजयी लिखूं या पराजित।